एक गांव में एक मटके वाली चुड़ैल का साया था। रात के 12 बजते ही वह चुड़ैल लोगों को दिखाई देने लगती थी। उसने अपने सर पर 4 मटके धरे हुए थे। उन मटकों में से आग निकल रही थी। वह चुड़ैल गांव में अंदर की तरफ जा रही थी। तभी उसे गांव वाले छुप छुप के अपने घरों से देख रहे थे, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अजी सुनिए, यह चुड़ैल रात के 12 बजे 4 मटके लेके क्यों घूमती है? पता नहीं ये किस चीज की आवाज है। मुझे तो लग रहा है गांव में कुछ बुरा होने वाला है। मेरा तो मन बहुत ही घबरा रहा है। फिर अगले दिन। अरे भाई रामू, अब तो हद ही हो गई। पूरे साल बीत गए लेकिन बारिश का कोई अता पता नहीं है। मुझे तो लगता है इस गांव में दोबारा से सूखा पड़ेगा। अरे भाई, मुझे तो लग रहा है वह मटके वाली चुड़ैल की वजह से हो रहा है ये सब। रात को आग से भरे हुए मटका लेकर पूरे गांव में घूमती है वह चुड़ैल। सही कह रहे हो भैया, मुझे तो लग रहा है उसी की वजह से सूखा पड़ रही है गांव में। तुम सही कह रहे हो भैया। पता नहीं इस चुड़ैल से कब पीछा छूटेगा हमारा। चलो भाई, उस लालची सेठ के पास जाना है पानी भरने के लिए। अगर लेट हो गए तो बहुत भीड़ हो जाएगी सेठ के कुएं पर। इस लालची सेठ ने तो हद ही कर दी। हम गांव वालों का मजबूरी का फायदा उठा रहा है। भाई तुम सही कह रहे हो, हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। वही लालची सेठ गांव वालों को पैसों में पानी बेचा करता था। गांव के सभी लगभग कुएं सूख चुके थे। सेठ जी, आज मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कुएं से पानी लेने दो। मैं तुम्हें फिर कभी पैसे दे दूंगा। अरे भाग यहाँ से, बिना पैसे के किसी को भी पानी नहीं मिलेगा। पहले पैसे लाओ और फिर पानी पाओ। सेठ जी ने मोहन को लात मारकर भगा दिया था और उसे पानी भी नहीं भरने दिया था। फिर एक दिन इस साल भी गांव में सूखा पड़ा है। हमें गांव वालों की मिलकर मदद करनी चाहिए। हमें अपने कुएं के पानी के लोगों से पैसे नहीं लेना चाहिए। क्यों री, तुझे बहुत दया आ रही है इन गांव वालों के ऊपर? चुपचाप जाकर अपना काम कर, यही तो मौका है पैसे कमाने का। मैं इसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। तो ठीक है, मुझे भी इस घर में तुम जैसे लालची इंसान के साथ नहीं रहना, तो मैं भी जा रही हूँ अपने मायके। तो ठीक है, मुझ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे रहने या ना रहने से। सेठ की इन्हीं आदतों की वजह से उसकी बीवी उसे छोड़कर अपने मायके चली जाती है। अब तो मजा ही आ गया। ये सारी धन दौलत अब तो बस मेरी है। फिर अगले दिन सुबह होने पर गांव वाले उस कुएं से पानी भरने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं और सबसे आगे एक साधु बाबा खड़े हो जाते हैं। देखो साधु बाबा, इस कुएं से पानी भरने के लिए पैसे लगते हैं, तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। लेकिन सेठ जी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो फिर कहीं और से पानी भर लीजिए, यहाँ मुफ्त में पानी नहीं मिलता है। मूर्ख इंसान, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम में इंसानियत सारी खत्म हो चुकी है। मैं तुम्हें शराब देता हूँ, इसके लिए तुम्हें बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना बोलकर साधु बाबा गुस्से में अपना मटका छोड़कर वहीं चले जाते हैं। फिर रात होने पर वह मटका वाली चुड़ैल 4 मटका धरकर गांव में आ जाती है। गांव के सभी लोग उसे देखकर घबरा जाते हैं और अपनी अपनी खिड़कियों में से झांकने लगते हैं। इस बार वह सीधा सेठ जी के घर के पास जाती है और सेठ जी का दरवाजा जोर जोर से खटकाने लगती है। अरे, इतनी रात को कौन आ गया ये? नहीं नहीं नहीं, इससे 5 गुना ज्यादा पैसा वसूलूंगा पानी के लिए। इतने में सेठ खिड़की से झांक कर देखता है तो वह हक्का बक्का रह जाता है। तो बाहर एक चुड़ैल खड़ी थी।
आज ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अगर मैंने दरवाजा खोला तो ये मुझे कच्चा ही खा जाएगी। हे भगवान, हे इस चुड़ैल से बचाओ कोई। चुड़ैल फिर से सेठ का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन सेठ दरवाजा नहीं खोलता है। फिर चुड़ैल अपने 4 मटकों में से एक मटका सेठ के दरवाजे पर रखकर चली जाती है। शुक्र है भगवान का, आज तो मैं बाल बाल बच ही गया। फिर वह बाहर निकल के देखता है तो हैरान रह जाता है। उसके घर के बाहर एक मटका पड़ा हुआ होता है जिसके अंदर से आग निकल रही होती है। लगता है चुड़ैल यहाँ पानी लेने आई थी, तभी अपना मटका यहाँ छोड़कर गई है। मैं जल्दी से इसमें पानी भर देता हूँ, वरना मुझे नहीं छोड़ेगी। फिर वह उसमें पानी डालता है। वह पानी उस मटके में नहीं जाता है और आग और ज्यादा भड़कने लगती है और सेठ जी और भी ज्यादा घबरा जाता है। अरे अरे, ये क्या? इस मटके में तो पानी जा ही नहीं रहा है, ऊपर से ये आग तो और भी ज्यादा भड़कने लगी। फिर वह सेठ साधु बाबा की कुटिया की तरफ जाने लगता है और उनसे माफी मांगने लगता है। हे साधु बाबा, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हें पानी लेने नहीं दिया था। मैं उस दिन के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। वह मटके वाली चुड़ैल कल रात को मेरे घर के बाहर एक आग का जला हुआ मटका धरकर गई थी। उसमें से आग के शोले निकल रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने उसे बुझाने की बहुत कोशिश करी, पर वह तो आग भड़कती ही जा रही है। मेरी समस्या क्या, मुझे समाधान बताए। हे मूर्ख व्यक्ति, मैंने तुझे पहले भी समझाया था। तूने लालच की सारी हदें पार कर दी हैं। तुझ में अब कोई भी इंसानियत नहीं बची है। इसीलिए उस चुड़ैल ने तुझे भूतलोक का सरदार चुना है और वह स्वरूप तुम्हें एक आग का मटका देने आई थी। उसे ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी जिसकी इंसानियत मर चुकी हो। हे साधु बाबा, अब मैं क्या करूं? मुझे उन चुड़ैलों का सरदार नहीं बनना है। मुझे कुछ उपाय तो बताइए। अब तुझे उस चुड़ैल से कोई भी नहीं बचा सकता। फिर वह उदास होकर अपने घर की तरफ को चल देता है। फिर अगले दिन रात के 12 बजने पर, हे भगवान, रात के 3 बज चुके हैं। कहीं वह चुड़ैल आज फिर नहीं आ जाए। तभी डरावनी आवाजें आने लगती। अरे मर गए रे, लगता है वह चुड़ैल फिर से आ रही है। तभी वह चुड़ैल अपने सर पर 3 मटका लाती दिखाई देती है। गांव वाले उसे चुपके से फिर से देख रहे थे। अरे सुनीता, देखो ना, आज तो इस चुड़ैल के सर पर 3 ही मटका हैं। वह सीधे सेठ जी के घर पर जाके रुकती है। वह चुड़ैल सेठ के दरवाजे पर जाकर सेठ जी का दरवाजा खटखटाती है। चुड़ैल जी, यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर कोई भी नहीं है और मुझे तुम्हारा सरदार बनने का कोई शौक नहीं है। फिर वह चुड़ैल एक और मटका सेठ जी के दरवाजे के बाहर रखकर चली जाती है। अरे बाप रे, ये तो एक और मटका रखकर चली गई। अगली सुबह पूरे गांव में हल्ला हो जाता है। अरे रामू, तुझे पता है वह चुड़ैल सेठ जी के घर के बाहर 2 मटके रखकर चली गई है। 2 दिनों से कोई गांव वाला पानी भरने के लिए भी नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? इस चुड़ैल ने तो मेरा सारा धंधा ही चौपट कर दिया। फिर अगले दिन सेठ जी की पत्नी चुड़ैल की खबर सुनकर अपने मायके से अपने पति के घर आ जाती है। अरे अनीता, तुम आ गई, तुमने बहुत ही अच्छा करा। मैं तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। वह चुड़ैल तो मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई है। मैंने तो आपसे पहले ही बोला था, तुमने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। पर मैं अब सुधरना चाहता हूँ। मुझे कोई उपाय तो बताओ, मैं क्या करूँ? फिर सेठ जी अपनी पत्नी के समझाने पर 2 नंबर की कमाई को लेकर सभी गांव वालों के पास पहुंच जाता है। गांव वालों, ये सभी वही दौलत है जो मैंने आप लोगों को पानी बेचकर कमाई थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। सेठ जी उन पैसे ने गांव वालों में बांटकर और अपने घर की तरफ को चल देता है।
गांव वाले सेठ जी को देख के बड़े ही हैरान रह जाते हैं कि यह वही सेठ जी है। सेठानी जी, मैं उन सारे पैसों को गांव वालों में बांटकर आ गया हूँ। अब मेरे मन में कोई भी डर नहीं है और मैंने सारे गांव वालों को बोल भी दिया है, उन्हें जितना पानी चाहिए मेरे कुएं से ले सकते हैं। आपके ऊपर मुझे बहुत ही गर्व है, आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। अब हमें उस चुड़ैल से डरना नहीं चाहिए। फिर वह चुड़ैल रात के 12 बजने पर एक मटका लेकर सेठ जी के घर पहुंच जाती है। अरे मर गए रे, अब मैं क्या करूं? ये चुड़ैल तो फिर आ गई। नहीं नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपने अपनी गलती को सुधार लिया। इतना बोलकर सेठ की पत्नी दरवाजा खोलकर सीधे बाहर निकलकर आ जाती है और उसके पीछे से सेठ जी भी पहुंच जाते हैं। अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मेरे पति तुम्हारे सरदार बनने योग्य नहीं हैं। अब तुम कहीं और जाओ, किसी पापी आदमी को पकड़ो। और वह चुड़ैल अपने चारों मटका अपने सर पर उठाती है और रात के अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। सेठानी, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, जो उस चुड़ैल से सामना करने के लिए तुम अकेली ही बाहर निकल गई। हमें अपनी जिंदगी में तभी तक डर लगता है तब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं। अगर कोई हम गलत काम नहीं कर रहे हैं तो हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उस चुड़ैल को हमेशा के लिए गांव से जाना पड़ता है।